हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल कीनोट्स होम्योपैथी पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हेल्थ टिप्स एंड पब्लिक अवेयरनेस इस नई सीरीज के तीसरे वीडियो में ये देखेंगे और समझेंगे पूरे कैलकुलेशन के साथ कि जो एक्यूट बीमारी होती है, छोटी बीमारियां होती हैं जो 2-4 दिन से लेकर मैक्सिमम एक हफ्ते में ठीक होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, कान दर्द, दांत का दर्द, इस तरह की और तरह की बीमारियां, इनके इलाज में एलोपैथी में और होम्योपैथी में क्या अंतर आता है, खर्च में कितना फ़र्क होता है, साथ ही साथ जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जो पुरानी और बड़ी बीमारियां होती हैं जिनका ज़िंदगी भर इलाज चलता है एलोपैथी में, उसके इलाज में एलोपैथी और होम्योपैथी में खर्च में लगभग कितना अंतर आता है। और अगर हम सालाना दोनों का एवरेज निकालें, एक्यूट और क्रॉनिक का, तो हमारा किस पद्धति में इलाज लेने से कितना बचत होता है, सालाना कितने % की बचत है और कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा लंबे समय तक इलाज लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आने वाले और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज वो बीमारियां होती हैं जो 2-4 दिन से लेकर मैक्सिमम एक हफ्ते में ठीक हो जाने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, कान दर्द, दांत का दर्द एट्सेट्रा, जो इस तरह की छोटी मोटी बीमारियों की कैटेगरी में आते हैं। इसमें एलोपैथी में और होम्योपैथी में इलाज में क्या खर्चा आता है, पहले ये देखते हैं। एलोपैथी में अगर आप एक एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका कंसल्टेशन फ़ी 500 से 600 होता है, और अगर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस और बड़ी डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, डीएम सुपर स्पेशलिटी, तो 800 से 2000 तक फीस होता है। प्लस मेडिसिन का कॉस्ट 500 रुपये मिनिमम। कंसल्टेशन टाइम यानी मरीज़ देखने का समय 2 से 5 मिनट मैक्सिमम। कमीशन ऑन अननेसेसरी टेस्ट लगभग 1 से 2000 रुपये। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर ऐसा ही करते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि कमीशन बनाने के लिए जहाँ जांच की ज़रूरत नहीं भी होती है वहाँ भी जांच कराने लगते हैं। इसके बाद अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो हॉस्पिटल कॉस्ट में आपका बेड चार्ज 1500 से लेके 4000 तक पर डे। इनके हॉस्पिटल चार्ज भी बिल्कुल 3 स्टार होटल की तरह होते हैं, वैसी फैसिलिटी के साथ। डिलक्स, सुपर डिलक्स इस तरह के कमरे होते हैं इनके। उसके बाद फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन यानी जो पानी चढ़ाया जाता है, सलाइन चढ़ाया जाता है, कम से कम 500 रुपये उसका एक दिन का जोड़ लीजिए। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, खून चढ़ाया गया, तो उस पर कमीशन एक्स्ट्रा ट्रांसफ्यूजन कॉस्ट के बाद 500 से 2000 रुपये प्रति यूनिट, ये डिपेंड करता है आपके पास डोनर है या नहीं, उसी हिसाब से इनका कमीशन बनता है। अब हम आते हैं होम्योपैथी में इलाज में क्या फ़र्क है। होम्योपैथिक डॉक्टर कंसल्टेशन फ़ी प्लस मेडिसिन चार्ज दोनों एक साथ एक एमडी डॉक्टर 300 से 400 रुपये तक चार्ज करता है। लगभग 20 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस जिस डॉक्टर को होता है, सीनियर डॉक्टर होता है, या फ्यूचर में जब डीएम सुपर स्पेशलिटी आएगी, या प्रेजेंट में जो पीजीसीटी इन सुपर स्पेशलिटी हैं, वो 500 से 600 रुपये तक चार्ज करते हैं। कंसल्टेशन टाइम मरीज़ देखने के समय यहाँ कम से कम 5 से 10 मिनट होता है। यहाँ अननेसेसरी की जांचें नहीं कराई जाती हैं कमीशन के लिए, जो ज़रूरी होती हैं और जब जिस बीमारी में ज़रूरत होती तभी कराई जाती है। होम्योपैथी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत गिने चुने हैं इंडिया में, 2-4 ही हैं, तो यहाँ पे हॉस्पिटल कॉस्ट बच जाता है क्योंकि जनरली पेशेंट दवाओं से ही ठीक हो जाते हैं, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर अच्छे डॉक्टर के अंडर में होते हैं वो तो। और कुछ रेयर केसेस में जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ मिनिमम चार्ज पे एडमिट हुआ जा सकता है। तो ये खर्च का ब्यौरा है जो एलोपैथी में है एक्यूट बीमारी का, और होम्योपैथी में है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो एलोपैथी में कंसल्टेशन फ़ी, दवा का खर्च, जांचें सब मिला के ऑन एन एवरेज 2000 से 5000 तक एक बार में खर्च हो जाता है अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास, डिग्री वाले डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो।
और होम्योपैथी में अगर जाते हैं सेम क्वालिफिकेशन में डॉक्टर के पास, सेम एक्सपीरियंस के डॉक्टर के पास, तो 300 से 600 रुपये, जो ऑन एन एवरेज बहुत कम है एलोपैथी के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आप एलोपैथी में 85% एक्स्ट्रा पे करते हैं, प्लस हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गए तो वो एक्स्ट्रा चार्जेज। लेकिन होम्योपैथी में आप सिर्फ 15% पे कर रहे हैं, आपका 85% सेविंग हो रहा है। कंसल्टेशन टाइम एलोपैथी में 2 से 5 मिनट, लेकिन होम्योपैथी में कम से कम 5 से 10 मिनट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है डॉक्टर के देखने के समय और खर्च में। और एक ये मिथ है, एक ये अफवाह है कि होम्योपैथी में धीरे धीरे काम करती हैं दवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। एलोपैथी की तरह ये भी तेज काम करती हैं, बस शर्त ये है कि आप जैसे एलोपैथी में पहले भागते हैं वैसे होम्योपैथी में पहले जाइए, लेकिन अच्छे डॉक्टर के अंडर में जाइए। अगर अच्छे डॉक्टर के अंडर में आप पहली बार में नहीं गए तो समय लग सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एन क्रॉनिक डिजीज, यानी जो पुरानी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, बड़ी बीमारियां होती हैं, जिंदगी भर जिनका इलाज चलता है एलोपैथी में, उनके खर्च में एलोपैथी में और होम्योपैथी में यहाँ क्या फ़र्क है, अब हम ये देखेंगे। एलोपैथी में कंसल्टेशन फ़ी कम से कम 500 से लेकर 2000 तक होता है। एमडी का 500 के हिसाब से अगर 2-2 महीने पे बुलाया तो सालाना 3000, और 600 के हिसाब से अगर बुलाया तो सालाना 3600 रुपये, यानी 3600 रुपये हुआ। और अगर आप उससे बड़ी डिग्री टीएम सुपर स्पेशलिटी में गए तो 800 रुपये कंसल्टेशन फ़ी, 2-2 महीने पे गए सालाना हुआ 4800 रुपये, और 2000 तक जो मैक्सिमम फ़ीस चल रही है इनकी, वहाँ गए आप तो 2-2 महीने के हिसाब से 6 बार का सालाना 12000 रुपये पर एनम हुआ, प्लस मेडिसिन कॉस्ट कम से कम 1000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 25,000 रुपये पर मंथ तक। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी कैसी है, ये कॉस्ट उसी के हिसाब से एक रेंज बना के यहाँ पे बताई गई है। अगर थायराइड, ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां हैं तो उनका खर्च कम होता है। लेकिन जो बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर, सेक्सुअल डिजीजेज, इनफर्टिलिटी, डायलिसिस, कैंसर, इस तरह के कंडीशन में ये खर्च लगभग 20 से 25,000 रुपये पर मंथ तक चला जाता है। अगर हम मिनिमम 1000 रुपये पर मंथ का निकालें तो 12,000 रुपये सालाना, और मैक्सिमम तक जाएं 25,000 रुपये के हिसाब से तो 3 लाख रुपए तक सालाना यहाँ खर्च आता है। डॉक्टर का देखने का टाइम, कंसल्टेशन टाइम वही 2 से 5 मिनट ही होता है। यहाँ पे अननेसेसरी के टेस्ट सिर्फ कमीशन के लिए कराए जाते हैं, जिसका लोड 6,000 से 10,000 रुपये पर एनम आता है मरीज के ऊपर। और ये कैसे किया जाता है ये भी बताता हूँ। जो जांचें सिर्फ 6 महीने पे कराने की ज़रूरत होती है उनको ज़बरदस्ती 3-3 महीने, 2-2 महीने पे कराए जाते हैं। जो जांचें 3 महीने पे कराने की ज़रूरत होती है उनको ज़बरदस्ती के 1-2 महीने पे कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो एक्सरे और ब्लड टेस्ट रोज़ के रोज़ किए जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। 3 दिन से पहले तो कोई डिफरेंस, बहुत ज़्यादा मार्क दिखता नहीं है, जब तक कि कोई जानलेवा कंडीशन ना हो तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल सब कुछ हो रहा है। और अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए तो बेड चार्ज 1500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक पर डे। फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन कम से कम 500 रुपये पर डे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो उस पर कमीशन कम से कम 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक प्रति यूनिट। और अगर आईसीयू में चले गए तो वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा के साथ 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक पर डे आप पे चार्ज किया जाएगा। जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो ये चार्जों को जानते हैं, ऐसे ही चार्ज होते हैं, बल्कि और भी कुछ मिसलेनियस जोड़ लिए जाते हैं। तो ये था एलोपैथी में पुरानी और बड़ी बीमारियों का खर्च का ब्यौरा। अब आते हैं होम्योपैथी में। होम्योपैथी में एक एमडी डॉक्टर कम से कम 400 रुपये का 10 दिन का दवा देता है, कंसल्टेशन फ़ी और मेडिसिन मिला के। तो सालाना हुआ 12 महीने के हिसाब से 14,400। मैक्सिमम गया 600 रुपये एमडी डॉक्टर का, अगर 10 दिन के हिसाब से तो सालाना 21,600 रुपये खर्च आया। और अगर सीनियर 20 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर के पास पहुंच गए होम्योपैथी में, या इन फ्यूचर जब
डीएम सुपर स्पेशलिटी आएगी या फिर प्रेजेंट में पीजीसीटी इन सुपर स्पेशलिटी के पास गए तो 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सालाना 24,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम 1,20,000 तक खर्च आता है। आप सोच रहे होंगे होम्योपैथी में इतने चार्जेज कैसे पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे एलोपैथी में तो मैंने सर्जन के चार्जेस तो आपको बताए ही नहीं। सर्जिकल केसेज में तो कम से कम 10,000 रुपये से लेके लाखों रुपए तक खर्च जाता है, और ये जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की कॉस्ट हैं ये सारे भी आपके कैलकुलेट होंगे उसमें। प्लस जो बड़ी बीमारियों के इलाज के खर्च हैं जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर, किडनी ख़राब होने पे डायलिसिस, कैंसर, सेक्सुअल बीमारी, इनफर्टिलिटी, ये सब तरह की बीमारियों में तो महीने के 20-25 हज़ार रुपये ही खर्च हैं इलाज के ही, खाली दवा के। लेकिन होम्योपैथी में यहाँ पे इन चीज़ों से ही आपको बचाने का, सर्जरी से पहले ट्रीटमेंट करके सर्जिकल डिजीज़ को ठीक करने का, बड़ी बीमारियों से आपको बचाने का, जीवन भर इलाज ना करना पड़े, अपने एक्सपीरियंस और डिग्री के हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर चार्ज करते हैं, जो एलोपैथी के कंपैरिजन में बहुत कम है। कंसल्टेशन टाइम होम्योपैथिक डॉक्टर का क्रॉनिक डिजीज में कम से कम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होता है। यहाँ पे अननेसेसरी की जांचें नहीं कराई जाती, वही जांचें कराई जाती हैं जो ज़रूरी होती हैं केस के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राइवेट हॉस्पिटल होम्योपैथी के 2-4 ही हैं इंडिया में जो गिने चुने जगहों पे हैं। बाकी जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है उन्हीं हॉस्पिटल्स में एडमिट करने की सुविधा है, इसलिए बहुत कम ज़रूरत पड़ती है एडमिट करने की। जनरली पेशेंट दवाओं से ही इसमें ट्रीटमेंट से ठीक रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो अगर हम इसका टोटल कॉस्ट डिफरेंस निकालें एलोपैथी और होम्योपैथी का क्रॉनिक डिजीज में, तो यहाँ पे सालाना एलोपैथी में कम से कम 21,000 रुपये से लेके मैक्सिमम 3,22,000 तक खर्च हो रहा है, जबकि होम्योपैथी में कम से कम 14,400 से लेके मैक्सिमम 1,20,000 खर्च हो रहा है। यानी आप एलोपैथी में 30% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं प्लस हॉस्पिटल चार्जेज, और होम्योपैथी में आप 30% बचा रहे हैं सालाना का। कंसल्टेशन टाइम अगर 1 साल का जोड़ें तो 30 से 45 मिनट पर ईयर आपको एलोपैथी में देखा गया, लेकिन होम्योपैथी में आपके डॉक्टर ने आपको 360 मिनट से लेकर 540 मिनट तक देखा है। सेम क्वालिफिकेशन, सेम तरह का नॉलेज, लेकिन कितना फ़र्क है डॉक्टर के देखने में। एलोपैथी में ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन, जबकि होम्योपैथी में ज़िंदगी भर दवा नहीं खानी पड़ती है, कुछ महीने या कुछ साल तक ही दवा खानी पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे डॉक्टर के हाथ में हैं। तो जैसे अगर आप एलोपैथी में डॉक्टर से ट्रीटमेंट में रिलीफ नहीं पाते हैं तो होम्योपैथी में भी आप वैसे ही डॉक्टर को बदला करिए, अगर 2-3 महीने में आपको रिजल्ट नहीं 1% भी मिलता हो तो। अब हम आते हैं एवरेज कॉस्ट डिफरेंस पे, मतलब अगर हम एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज का अगर हम एवरेज निकालें तो एलोपैथी और होम्योपैथी में हमारा कितना एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है और कितनी सेविंग हो रही है। एलोपैथी में हम 42.5% एक्स्ट्रा पे करते हैं प्लस हॉस्पिटल चार्जेस, और होम्योपैथी में हम 42.5% बचाते हैं सालाना। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल चार्जेस भी जोड़ें, जिसकी वजह से लोगों के घर बार, खेत खलियान, घर के गहने सब बिक जाते हैं, तब भी मरीज़ नहीं बचा पाते हैं ज़्यादातर केसेज में। तो उसके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट डिफरेंस लगभग होम्योपैथी में मोर देन 50% से ज़्यादा सेविंग होगी, इवन 60% ज़्यादा सेविंग होगी। जबकि आप एक सेविंग अकाउंट में बैंक के इंटरेस्ट के लिए 3.5 से 4% के लिए पैसे रखते हैं, एफडी कराते हैं 5% की सेविंग के लिए, और अगर गवर्नमेंट की दूसरी योजनाओं में पोस्ट ऑफिस में पैसे डालते हैं या कहीं और, तो वहाँ पर भी आप इतना सेविंग नहीं कर सकते जितना सही पद्धति को चुन के सेविंग कर सकते हैं अपने धन का, अपनी जमा पूंजी का। ऊपर से एलोपैथी में अननेचुरल आर्टिफिशियल मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है, जबकि होम्योपैथी में 100% नेचुरल प्राकृतिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथी में किसी भी बीमारी को क्योर नहीं किया जाता है, होम्योपैथी में क्योर होता है।
डिपेंड करता है केस के ऊपर, जितना नया केस उतने ज़्यादा चांस, जितने पुराना उतना कम चांस, लेकिन रिलीफ तब भी मिलता है दोनों कंडीशन में। एलोपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, 100% साइड इफ़ेक्ट्स हैं। होम्योपैथी में 0% साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक दवाओं से बना है। एलोपैथी में ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती है, होम्योपैथी में ज़िंदगी भर दवा नहीं खानी पड़ती, कुछ महीने या कुछ साल तक खानी पड़ती है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इसीलिए दी ताकि आप इसको समझें और सही समय पे अपने और अपने परिवार के लिए सही डिसीजन लें। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पब्लिक अवेयरनेस लोगों में हो सके स्वास्थ्य और इलाज को लेके, जिससे दूसरों का भी भला हो और उनकी बचत हो। धन्यवाद।